राष्ट्रपति का वीटो पावर, राष्ट्रपति का वीटो पावर अनुच्छेद 111 में व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के वीटो पावर की प्रावधान किया गया। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो मतलब निलंबनकारी वीटो और साथ साथ में पॉकेट वीटो, 3 प्रकार की वीटो का प्रावधान किया गया। लेकिन वीटो पावर होता क्या है? जब संसद के दोनों सदनों द्वारा, वीटो पावर का तात्पर्य क्या है? जब संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है, कोई विधेयक पारित किया जाता है, विधेयक पारित किया जाता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है तो उसे कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। देखो क्या होता है बेटा, अनुच्छेद 111 ये बताता है राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो, वीटो पावर बताता है। वीटो पावर राष्ट्रपति क्या है? जब मान लीजिए दोनों सदन से कोई विधेयक कानून पारित हो गया, जैसे भूमि विधेयक हो गया, पारित हो गया, कोई भी कानून पारित हो गया, मान लीजिए दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो गया, दोनों सदनों से विधेयक क्या हो गया? पारित हो गया। अब जो दोनों सदन से जब विधेयक पारित हो जाता है तो किसके पास कानून का पूर्णतः हस्ताक्षर कौन करेगा? राष्ट्रपति शासन, अगर राष्ट्रपति करेगा तभी तो कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसको राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और राष्ट्रपति के पास जब दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास क्या किया जाता है? सामने रखा जाता है। तो राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हो जाती है, या तो उसको स्वीकार कर ले, या उसको नहीं स्वीकार करे, या उसको लौटाए ही नहीं। जैसे डाक विधेयक 1986 पॉकेट वीटो का प्रयोग कर दिया, वो कभी लौटाया ही नहीं। उस समय 3 प्रकार की राष्ट्रपति के वीटो पावर 3 प्रकार की हो जाती है। और 3 प्रकार की शक्तियां क्या है? 3 शक्ति यहां हो जाती है। अब इन तीनों को व्याख्या कर लो। 3 शक्ति हो जाती है। पहला हो जाती है पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो, पूर्ण वीटो क्या है? लिखो, राष्ट्रपति अपनी सहमति रोक सकती है और सहमति देगा ही नहीं कानून पर। राष्ट्रपति पूर्णतः अपनी सहमति नहीं देगा। नहीं, हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे। दूसरा निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। दूसरा निलंबनकारी वीटो करेगा। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करेगा। ये क्या है? लिखो,
पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लौटा सकता है। या कभी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लेगा, कभी लौटाएगा ही नहीं, जो कानून आया कभी लौटाएगा ही, हमेशा के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेगा। अपने पास रख लेगा। जैसे डाक अधिनियम 1986 का 1986 का डाक अधिनियम आई, उसको कभी लौटाया ही नहीं संसद। इसका मतलब कि अपना पूर्णतः असहमति व्यक्त कर दिया कि मैं इसको देना, डाक विधेयक संशोधन। पूर्ण वीटो मतलब राष्ट्रपति अपनी सहमति देना, चलो ठीक है, अपनी पूर्णतः सहमति देगा, ठीक है। पूर्ण वीटो में अपनी सहमति पूर्णतः नहीं देगा, रोक देगा कि हम नहीं देंगे, आपको क्या करेंगे, हम नहीं देंगे। पूर्ण वीटो मतलब एब्सोल्यूट वीटो, किसमें अपनी सहमति उस विधेयक जो संसद के दोनों सदन ने पारित कर दिया, इसमें कानून बनना चाहिए, हस्ताक्षर के लिए भेजा है, उसमें पूर्णतः अस्वीकार कर देगा, हम नहीं करेंगे, हटा देगा। दूसरा कहेगा राज्यों को, संसद को भेजेगा पुनर्विचार करने की, राज्यों को दे देगा, क्या करेगा कि आप पुनर्विचार करें, रिव्यू करके ले आइए। अगर, लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देना है, अगर पुनर्विचार करने के बाद या तो उसमें संशोधन राज्य करेगा या तो सेम डिट्टो ऐसे ही भेज देगा, डिट्टो ही अगर भेज दिया जैसे ही है, जैसे ओरिजिनल रिटर्न किया राज्य को, और राज्य फिर पारित कर, राज्यसभा फिर पारित करके रिटर्न कर दिया, कुछ संशोधन भी नहीं किया या कुछ संशोधन हो सकता है करे और नहीं भी किया, तो ये राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा उसको क्या करने के लिए, पुनर्विचार करने के बाद अगर राज्यसभा इसको रिटर्न करती है तो राष्ट्रपति को जो है इसमें सहमति देने के लिए बाध्य हो जाएगा, वो निलंबनकारी वीटो। लेकिन पॉकेट वीटो में कभी वो रिटर्न नहीं करेगा, ना हाँ करेगा ना करेगा, बल्कि क्या करेगा, अपने पास पूर्णतः सुरक्षित रख लेगा। क्या कर लेगा, अपने पास पूर्णतः सुरक्षित लेगा हमेशा के लिए। जैसे डाक अधिनियम 1986, संशोधन अधिनियम 1986, अभी तक राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो में क्या है, पॉकेट वीटो में कोई दिक्कत है अभी तक, हाँ ठीक है, इसको मिटा दो।